सत्संग भीलवाड़ा में परम दयाल जी के प्रवचन तारीख 24/11/73 राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी सहाय। मेरे दिल में ख्याल आता उस फकीर चंद आज 35 साल से तू ये काम कर रहा है। अभी ख्याल आया, क्या दुनिया सुधर गई? क्या कर लिया तूने? मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। क्यों किया था? मैंने आपको बोला कि मैं बचपन से राम को मिलने के लिए निकला था। एक जज्बा, हर एक आदमी के अंदर किसी चीज की तलाश है, वो कुछ चाहता है। कोई दौलत चाहता है, कोई इज्जत चाहता है, कोई सेहत चाहता है, कोई भक्ति चाहता है, कोई ईश्वर चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है। इन कुछ न कुछ हर शख्स के अंदर एक चीज की तलाश है। कोई उसे सुख की कह देता है, कोई कुछ कह देता है। तो दुनिया की तलाश इस बात से मुझे नहीं हुई, ये नहीं कि मुझे होती की तलाश नहीं थी, मगर दुनिया को देखा, पहली बीवी 7.5 साल बीमार रह के अस्पताल में मर गई।
रिश्तेदारों को महके हुए देखा, फिर ख्याल आता है आया था राम को मिलूं, जैसा कल मैंने कहा, मौत मुझको दाता जाए के चरणों में लगी। मैं तो गया नहीं आप, अगर मैं खुद राजा स्वामी मत की किताबों या संत किताबों पढ़ता तो शायद मैं कभी ना आता इस तरह, क्योंकि इसमें सबका खंडन था। राम भी नहीं पूरा पहुंचा, कृष्ण भी अधूरा रह गया, फिर उसका क्या नाम है पराशर ऋषि भी अधूरा रह गया, वशिष्ठ भी अधूरा रह गया, मोहम्मद भी नहीं पहुंचा, जैन भी नहीं पहुंचे, बुद्ध भी नहीं पहुंचा। ऐसी ऐसी बातें किताबों में लिखी हुई थी। तो उस वक्त मेरे दिल में, अब मैं क्योंकि विश्वास बैठ गया था अपने गुरु महाराज पर, दाता जाल पर, वो विश्वास तो टूटता नहीं था। ये बाणी दी थी, तो उस वक्त मैंने प्रण किया था इस रस्ते सच्चा को करूंगा, जो कुछ मुझको मिलेगा वो मैं बता दूंगा। तो वो प्रेम मुझको समझ नहीं आती कि वो राज क्या है, वो क्या बात है जिसके आधार पर स्वामी जी ने या कबीर ने सबका खंडन कर दिया। वो नई बात क्या है ये मैं प्रयास करना चाहता था, इसका पता नहीं लगता था। उसके लिए ये कहा जाता था गुरु की सेवा करो। मैंने गुरु की सेवा की, प्रेम किया, अपनी शक्ति के मुताबिक सबकी सेवा की, मन से भी रूह से भी, मगर वो बात समझ में नहीं आती थी। तो मैं क्या करता था, मैं कहता था वो घर मुझे बताओ जो तुम्हारे संत मत कहते हैं उस घर में चलना। तो वो बताने के लिए मुझे 1918 में वो गुरु पदवी मिली और दाता ने कहा था तुझको राज के बताने वाले सत्संगों के रूप में आएगा। अब वो हमें समझ में आ गई बात। क्या बात समझ में आई कि लोगों के अंदर मैं तो जाता नहीं, मुझे तो पता नहीं होता। ये लोगों का अपना ही विश्वास है, श्रद्धा है और यकीन है, या लॉ ऑफ रेडिएशन काम करता है। लॉ ऑफ रेडिएशन हर एक जीव के अंतर से, हर एक दृष्ट के अंतर से, हर एक चीज के अंतर से जैसा उसका गुण कर्म स्वभाव है वो निकलता रहता है, स्वाभाविक। तो वो ख्याल की धार दूसरों पर असर करती है। क्योंकि मुझको श्री कृष्ण जी हुए तो, संत ताराचंद हुए तो, व्यासदास हुआ तो, और बहुत से आदमी है, कमालपुर वाली माई है या और दूसरी जगहों में, इनकी बदारत में राज समझ में आया। इसलिए इस उम्र में अब दाता दया तो है नहीं, दया तो उनकी है। मैं आप लोगों की देख करके ये समझता हूँ कि मैं गुरु के दर्शन, तो मैं अपनी तरफ से यहाँ गुरु के दर्शन करने के लिए आया था, क्योंकि कृष्ण से जा नहीं सकते थे, काम की वजह से वहां नहीं पहुंच सकते थे। तो मैंने कहा फिर हबनी उनका दिन चोला कब तक रहे, मेरा कब तक चोला रहे, दर्शन कर रहा हूँ, आपका एहसान मानता हूँ। मगर मेरी जो तर्ज बयान है इसको दुनिया सुनने के लिए सच्चाई को तैयार नहीं। इस सच्चाई को दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि दुनिया ये सच्चाई नहीं चाहती, दुनिया की ख्वाहिशात चाहती है। तो अगर ख्वाहिशात चाहनी है तो उसके लिए संतों का मार्ग है। क्या दुनिया का सुख, मन की शांति या अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का जो इलाज है वो है सिमरन और ध्यान में। इस वास्ते संतों के मार्ग में आम पब्लिक को वो ऊंची बात नहीं बताते जो मैं बताता हूँ। ये बात ऊंची नहीं बताते जो मैं बताता हूँ। वो जीवों को सिर्फ सिमरन ध्यान की तरफ लगाते। अब सिमरन ध्यान से क्या फायदा, ये एक सवाल है कि समझ है निकालो सिमरन ध्यान का तो ध्यान से क्या फायदा।
ये मैं अपनी आत्मा को पूछता हूँ, बुद्धे तू जब लोगों को कुछ कहता है, क्या तेरे पास उसका सबूत भी है? हाँ, सबूत है, सबूत है। कुछ मेरी अपनी जिंदगी का और कुछ सत्संगियों का। जो शख्स अपने मन की वृत्तियों को इस मुकाम पर इकट्ठा करता है, प्रेम से, मोहब्बत से, श्रद्धा से, उसकी कुव्वत इरादी बढ़ जाती है, उसकी विल पावर यानी मन की शक्ति उसकी बढ़ जाती है। समझ रहे मेरी बात को? मन की शक्ति बढ़ जाती है, और क्योंकि उसकी विल पावर बढ़ जाती है, जो कुछ वो आस करता रहता है उसमें से उसकी विल पावर के मुताबिक वो पूरी होती रहती है। ये मैं क्यों कहता हूं? मैं बाहर जाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं कोई दुख, दुनिया का दुख होता है कोई, मैं कहता हूं भाई तुम मेरा ध्यान क्या करो। जब दूसरे साल जाता हूँ, कोई आदमी मिलते वो कहते बाबा जी हमारा काम नहीं हुआ, तो मैं उनको पूछता हूँ तुम्हारा ध्यान नहीं बना? नहीं बाबा जी नहीं बना। और जिनके काम हो जाते हैं वो कहते बाबा जी आपका ध्यान बन जाता है। एक ये दूसरा सबूत, तुमने मैथमेराइजिंग को देखा होगा जो आदमी को बेहोश कर देते हैं, तमाशे करते हैं, उनका क्या साधन है? जब वो सीखते हैं इस इल्म को तो वो एक दीवार के ऊपर काला गोल निशान बना देते हैं, काला गोल निशान बना देते हैं। आंखें चमकते नहीं है, उसको देखते रहते हैं जिस वक्त, और ये ख्याल करते हैं कि ये चमेली का फूल हो जाए या गुलाब का फूल हो जाए। जब उनको वो साधन करते करते वो जो काला गोल निशान है, जब उनको वो गुलाब का फूल या चमेली का फूल नजर आ जाता है, उनमें भी शक्ति आ जाती है। इस वास्ते संतों ने सिमरन और ध्यान बताया है और ये भजन बताया है। सिमरन ध्यान और चीज है, भजन और चीज है। मैं सत्संगों में आपको बता जाऊंगा, जितनी मेरी बुद्धि है, दावा तो मैं किसी बात का करता नहीं। मैं नाम नहीं देता दुनिया को, मैं नाम नहीं देता, गुरु नहीं बना किसी का। यूं मैं गुरुवाई करता हूँ, यूं मैं गुरुवाई करता हूँ। गुरु नाम है ज्ञान का, ज्ञान मैं देता हूँ। गुरु ही नहीं हूँ बल्कि सदगुरु सच्चा ज्ञान देता हूँ। क्यों नहीं देता? जो शख्स सिमरन ध्यान करते हैं, जिस किस्म की उनके मन की कामना सब कॉन्शियस माइंड में वासना होती है, वो वासना उनकी इच्छा डेवलप कर बढ़ जाती है। उनकी वासना बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है ध्यान करने से। अगर उनके ख्याल में बुराई है, द्वेष है, नफरत है, हसद है, उनके अंदर बुराई बढ़ जाएगी। बुराई बढ़ जाए। इसका तजुर्बा मुझे कैसे हुआ? 1942 में एक इंस्पेक्टर ऑफ टेलीग्राफ अपनी औरत और 3 बच्चों को लेकर मेरे पास, मैं फिरोजपुर में था, पहले होशियारपुर गया, होशियारपुर से फिर वो फिरोजपुर आया। उसकी औरत चिकुकी में अभ्यास करती थी, लाल रंग के सूरज में मेरा रूप देखती थी, ओम की धुन सुनती थी। उसने मुझे कहा बाबा जी, दाता यार, ये बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं। आप कृपा करके मेरे खामन को कहो कि मेरे साथ हाथ बटाया करे, मुझे सिमरन ध्यान का वक्त मिले। मैंने उसे पूछा तेरी सास है? नहीं। नंद है? नहीं। माँ है? नहीं।
तो उस वक्त मेरा अनुभव था, तो मैंने सोचा कि ये त्रिकुटी में अभ्यास करती है, जो इसकी वासना है ये पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि ये कानून है। जिसकी चित्त की वृत्ति एकाग्र हो जाती है, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड की वासना होती है वो पूर्ण होनी चाहिए। ये कुदरत की बात है, ये लॉ ऑफ नेचर है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने सोचा और तो कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं है इसको आराम देने का। उसको तो मैंने नहीं कहा। पंडित वलीराम हकीम मेरे दो भाई थे, जिनके मकान में रहता था, उसको मैंने बोला, मैंने कहा भैया मेरा दिल कहता है कि इस औरत के तीनों बच्चे मरेंगे। और वो चली गई। 9 महीने के बाद उसको तीनों बच्चे, 3 महीने के वक्त में तीनों बच्चे मर गए। मैं फिर कांप गया। मैंने कहा फकीर चंद, अगर तू हर शख्स को नाम देता फिरेगा, ये अपने मन के ख्यालात को शुद्ध रखेंगे नहीं, उनके अंदर द्वेष होगा, नफरत होगी, गैरियत होगी, नतीजा क्या निकलेगा? ये अपने उनकी विल पावर तो स्ट्रांग हो जाएगी, कुव्वत इरादी तो उनकी बढ़ जाएगी, मगर क्योंकि इनके मन में वासना गंदी है, इनका नुकसान हो जाएगा। मैंने नाम नहीं दिया, उन्हीं से बता दी के बाद बिल्कुल सत्संग कराया दिल खोलकर। या जो अधिकारी आया उसको वो कोई बात बता दी। आम पब्लिक को मैंने बुला करके उनके कानों में मंत्र नहीं दिए ना। मैंने भी सोचा कि अगर मैं इस बात को जाहिर करूंगा लोगों के सामने जाहिर करूंगा। आजकल तो ये दस्तूर है, व्यास वाले या आगरे वाले, जितने आदमियों को तुम ले जाओ, नाम दिलवा दो, उतना पुण्य होता है। बुरा तो न मानना, आजकल क्या रिवाज है, मैंने गद्दी का नाम ही नहीं चाहता। वहाँ जो आदमी जितने आदमी ले आता है नाम दिलाने के लिए, 6 आदमी को 5 रुपए देते हैं वो गद्दी वाले। समझ गए हो कि नहीं? तुम आए अपने 2-4 दोस्तों को ले गए गुरु महाराज के पास, नाम दिला दो जी। नाम दिलवाए, अब उनके रजिस्टर में उनके नाम चढ़ गए। उनको पता है कि अगर आज 1000 चले थे, 10 आज बढ़ गए, 1010 हो गया। और जो ले गया उन आदमियों को, उनको 5-5 एक आदमी के रुपए देते। ये देखो, तो मैंने इस बात को चुप ही कर दिया, बोलने की भी नहीं। 10-11 साल हुए, मैं पिपल मंडी गया, दाता दयाल के गुरु हजूर महाराज के महल में। वहां से मैं प्रेम बानियां ले आया। मेरे सत्संग को ध्यान से सुनना। ये नाम अगर तुमको फायदा देता है तो तुम्हारी जान भी खा जाएगा। तुमको बता देता हूं, क्योंकि मैंने ये कहा था ना, अपना अनुभव कह जाऊंगा। मैं अपना अनुभव कहता हूँ, दावा तो मैं किसी बात का करता नहीं। वहां प्रेम बानी उसमें लिखा हुआ है, जिन आदमियों के मन गंदे हैं और वो अपने मन के गलत ख्यालों को शुद्ध नहीं कर सकते, या कर नहीं सकते, या करना नहीं चाहते, उनको ये शब्द योग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना उनका अध नुकसान होगा। अब इसका सबूत देता हूं। कई आदमी, हमारा तो है ना प्रमाण का तलक, दुनिया की बातों में तांत्रिक विद्या होती है, साधन करते हैं। वो अपने ख्याल से, तांत्रिक विद्या से, कुव्वत इरादी की साधन करने से बड़ी होती है, वो किसी को नुकसान भी कर दी। इसको बोलते हैं जादू कर देना, टूना कर देना। वो अपने ख्याल से दूसरों का नुकसान भी कर देते हैं और अपने ख्याल से दूसरों का भला भी कर देते हैं।
तुम सत्संग में आए हो, तुमको मैं सत्संग करा रहा हूँ। सुमरन ध्यान भजन सिर्फ वो उसको करना चाहिए जिसका मन साफ है, जो बुराइयों, नफरत, द्वेष और गलती मतलब प्रस्ती में नहीं है, या अगर किसी के अंदर ये ख्यालात हैं तो वो उनको दूर करना चाहता है, अपनी बुराइयों को दूर करना चाहता है, फिर वो अगर सिमरन ध्यान करेगा इस नियत से कि मेरी बुराइयां चली जाए, इसकी बुराइयां चली जाएगी। आजकल एक गुरुइज्म पाखंड का जाल है। हम गुरु लोग अपने मान के लिए, अपना दायरा बढ़ाने के लिए, चार पैसे इकट्ठा करने के लिए हम लोग केले बना के चलते हैं। देखो किसी गुरु को 1 लाख चल रहा है, किसी गुरु का 10 लाख चल रहा है, किसी गुरु का 5 लाख चल रहा है, किसी गुरु का 10,000 चल रहा है। हम करते क्या है गुरु लोग? सिर्फ ये हमको नाम नहीं देते, ये अपने नाम के लिए नाम देते हैं। तो सुमरन और ध्यान करो, ये रखो कि तुम्हारा मन साफ हो। कम से कम इतना तो हो, अपने लालच के लिए करो, हमें पैसा मिल जाए, कोई पाप नहीं, क्योंकि हम गृहस्थी है, पैसे के बगैर हमारा गुजारा नहीं, कपड़े के बगैर हमारा गुजारा नहीं। तुम स्मरण करते हो, अगर तुम मेरा कोई ये ख्याल नहीं, मगर अगर कोई फिर कुछ अपने इष्ट से दुनिया मांगता है, बड़ी खुशी की बात है, मगर दूसरों का बुरा ना चाहो। समझो मेरी बात को। तो सुमरन और ध्यान की तस्वीर मैंने आपको कल जरूरत पड़ा था। गुरु को मानुष मत जाने, गुरु ज्ञान का रूप है, समझ का रूप है, विवेक का रूप है। तो मैंने कल 2 सत्संगों में और अब आपको जो गुरु का रूप है वो बताया। गुरु नाम है समझ का, जो काम करो समझ के साथ करो। तुम अभ्यास कर दो, किसी मतलब के लिए करो। क्यों करते हो तुम अभ्यास? तुमने गुरु क्यों धारण किया? तुम नाम क्यों जपते हो? अपनी आत्मा से पूछो, क्यों जपते? जब तक कोई काम तुम बिना किसी मतलब के नहीं करते, किसी गर्ज के लिए करते, तुम्हें फायदा क्या होगा बताओ मुझे। जाता जाल लिखा कर देते, ईट टू दी पर्पस, वॉक टू दी पर्पस, मूव टू दी पर्पस। इसका मैंने ये है, खाते हो शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए खाओ, ये हर्ज रखो, फिर तो तुमको फायदा हो जाएगा। और अगर यूं खाने के ख्याल से करके बीमार हो जाओगे। कहीं जाते हो किसी मतलब के लिए जाओ, क्या करेगा तुम्हारी? तुम आए हो सत्संग में, क्यों आए? आने का कोई मतलब होगा, गरज है। तो जो कुछ भी करो किसी मतलब और मकसद को रख के करो, अपनी उन्नति के लिए करो, अपने परिवार की उन्नति के लिए करो। मेरा अपना तजर्बा ये है। तो आज मैंने कल आपको सिमरन ध्यान पढ़ो, क्या शब्द बताया तुमने? मरिया भजन बिना, मेरी बेटी मरिया भजन बिना। अब देखो, सिमरन और की है, ध्यान और की है, भजन और की। सिमरन मन से होता है, ध्यान मन से होता है, भजन मन से नहीं होता। भजन सिर्फ सोच से होता। सूरत जब अपने अंतर में शब्द को सुनती है, वो उस वक्त का जो हालत है उसका नाम है भजन।
मगर ये भले काम कर सकता है। ध्यान तो हर एक आदमी कर सकता है दुनिया के मकसद के लिए, दुनिया के गरज के लिए, अपनी उन्नति के लिए। भगवान सिर्फ ये कर सकता है जिसको ये समझ आ गई है कि सही हम तो कोई 100 साल के लिए आया, कोई 20 साल के लिए आया, कोई 50 साल के लिए आया, कोई 30 साल के लिए आया, एक दिन चले जाएंगे। और अगर कोई जन्म लेंगे तो उसके लिए फिर हमें पिछले कर्मों का फल जो है ये हमें सुख देने पर चलेगा। मैंने बड़े बड़े संतों के हाथ देखे, ये स्वामी बाबू बाबू माधव प्रसाद सिंह थे, करीब 12 साल के 11 साल और रीना साल के मुंह के ऊपर हाथ पैर में खून निकलता था, मुंह पकड़ा रखते थे। मैं कई जगह सोचता हूँ इन बड़े बड़े महात्मा को ये दुख क्यों आए। यही एक सवाल है, और मैं कहूँगी कि हर देखता चाहिए मैं कैसी रही होगी इसका तो मुझे पता नहीं, न मैं जानता हूँ। ये नाम देते हैं, सत्संग कराते हैं, क्या उस नाम देने और सत्संग कराने में या सुनने या ध्यान या भजन करने से इनकी जिस नहीं करते। एक सवाल है जो मैंने अपनी आत्मा से पता करता हूँ। ये समझ आई कि कर्म को फल को कोई शख्स बच नहीं सकता। इस प्रारब्ध कर्म कुछ इस जन्म के कर्मों के फल को कोई बचा नहीं, न अवतार, न संत, न पीर, न पैगंबर, न रसूल, कोई नहीं बचा। इस वास्ते मैंने तालीम को तब्दील कर लिया। मैं कहता हूँ इंसान राम राम बेशक न जब तुझे कोई पाप नहीं, मगर अपनी नीयत को साफ रख, अपने बाकी वर्ग के लिए किसी को धोखा मत दे, किसी के साथ हेरा फेरी मत कर, किसी के साथ 420 मत कर, अपनी जिंदगी अपने गर्ज के लिए। मैंने कल बताया था संकट की बात, 3 साल वो कैसे साल मेरे साथ क्या हो मुझे क्या पता, कल क्या हो मेरे साथ क्या हो मुझे क्या पता, कल मेरे साथ क्या हो। कोई दावा है राजा स्वामी जाती हूँ, मैंने 2 साल बीमार रहे, और किताबों में लिखने वालों ने ऐसा उठ पटाने का, स्वामी जी ने अपने अंदर ऐसी बीमारी पैदा कर ली, ऐसी बीमारी पैदा कर ली कि बड़े बड़े डॉक्टरों को पता नहीं लगा, और पुरानी तारीख को जिन दिन से आज की पुरानी खेल नहीं लेके अपने साथ काम के जल कबीर साहब बताते खुद पिछली उम्र में 11 साल दर्जे गुर्दा से बीमार रहा। दुनिया सच्चाई नहीं बयान करती। मैंने एक किताब पढ़ी है योगी की, जो कबीर साहब के साथ जो साहस कराने वाला था उसने लिखी। रेगिस्तान समय में कबीर साहब मध्य चले गए, लेकिन हमारा काशी में मरो, इन्हें क्या जो कबीरा काशी में यहाँ में काम नहीं हो रहा। मगर 4 आदमी थे, एक ब्राह्मण, एक गिराहा, एक मुसलमान और एक विशालसी। तो जब कबीर साहब का देखो तुमको मैं बताया हूँ क्या बताना चाहता हूँ, मैं आया हूँ जगत में इस झूठे गोल्डनिज्म के जीवों को निकालने के लिए, गलत गुरुइज्म को निकालने के लिए आया हूँ। जिनको ये सच्चाई के साथ नहीं है, जिन लोग चाहते हैं कि असलियत क्या है, हमारा आज घर क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाए या हमको दुख ना, उनके लिए। और जो नहीं है उनको मैंने क्या कहना, न मेरा उनसे कोई ताल्लुक, न उनसे मेरा कोई ताल्लुक। तो वो जब कबीर गुजर गया
वो जो ब्राह्मण था उसने बड़ी चलाकी की, कबीर साहब की लाश को निकाल कर ये इसमें लिखा हुआ उस फारसी का तर्जमा अंग्रेजी में हुआ है। मेरे छोटे भाई आए साहब सुनकर नाथ के पास वो किताब, तो वो जब मरने लगा मर गए तो उनकी लाश को जला दिया या छुपा दिया, कुछ कर वहां चादर बिछा के नीचे फूल गए। और फिर जब हिंदू मुसलमान चेहरे कसे वो लड़ने लगे तो उस ब्राह्मण ने कहीं छपके आवाज, कबीर साहब का मुंह आवाज बना के कहा, अरे भाई मैं तुमको क्या कहता चला गया, तुम देखो तो सही यहाँ क्या है। जब देखा तो उसके नीचे वो था फूल। आगे फिर हिंदी में ये आगे मुसलमान। ये इस वक्त का जो गुरुज़्म है सत्यता पर मबनी नहीं है। तुमको एक बात बताता हूँ, मैं तुम लोगों को वार्न कर जाना चाहता हूँ, बेटियों को, तुम लोगों को रंग गुरुज़्म के जाल में मत फंसो, तुम रुक जाओगे, बेवकूफ बनाए जा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी ठीक नहीं बनती। वहां मैं क्या कहा, वहां उज्जैन में वहां एक डॉक्टर आया थी, लंबी गाड़ी, वो मुझे मिला, उसने अपना वाक्य बताया। वो यतीम था बच्चा, माँ बाप मर गए, रिश्तेदार कोई नहीं था। एक कबीरपंथी साधु ने उसको, जो मठाधारी था गली पर, उसने उसको पाया, बीए कराया, डॉक्टरी पास कराई। जब मरने लगा तो अपनी गद्दी उसको दे दिया कि मेरी जगह ये काम करेगा। और उसको बुला के उसने कहा, ये डॉक्टर ने अपनी जुबानी मुझे कहा कि कोई अमीर आदमी आ जाए तेरे पास, तुम देखो कि इसकी बीमारी बड़ी लाख है, उसने मर जाना है, तो पान लेकर उसमें ये चीज डाल करके पेट करके उसको पान दे दिया करो और कह दिया करो 15 दिन के बाद तुमको कबीर साहब आके ले जाएंगे। अब उसने बताया कि मैं डॉक्टर था। जब उसने उन चीजों को देखा तो वो कहता है इन चीजों में ये जहर था, ये असर था कि अगर आदमी खाए तो उसके 15 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब तुम देखो, हम लोग महात्मा अपने झूठे मान के लिए, झूठी इज्जत के लिए, झूठी दौलत के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, क्या कुछ। मैं इस वास्ते ये सत्संग कराता हूँ, किताबें लिखता हूँ, मानव कल्याण नहीं देता, कोई चंदा उसका नहीं देता, ताकि जीव जो है इनकी खोपड़ी में समझ आ जाए कि सच्चाई क्या है। मगर ये सच्चाई सबकी समझ में आती है, नहीं आती। तुमको बात बताता हूं, हमारी अशांति के 3 कारण हैं। हमारी अशांति के 3 कारण है। हमारा मन नहीं टिकता, चंचल रहता है, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। इसके 3 सबब है। पहला सबब विषय वकार का जीवन। जिन आदमियों ने, लड़कों ने, छोटियों ने हाथ रखी करके या ख्याल करके अपने ब्रह्म को खोया है, उनकी किस्मत में शादी हुई 15 साल की उम्र में, व्यस्त में पता तो अशांत न होता तो कौन कहा जाता। 12 साल बछड़े बगदाद में रहा, वहाँ ब्रह्मचर्य मानसिक शून्य कायम रहा। मेरी फोटो आप देखो उस वक्त की, आदमी देख कर खिंच जाता। तुम्हारे अंदर जो प्रकाश पैदा होता है ये है क्या? तुम्हारी ही अपनी एनर्जी है। जो विषय प्रकार का जिन औरतों को लिकोरिया है, जिनको जवाब ठीक है, जिनको ज्ञान है,
ये निराश सिर पटक के मर गए, इनको शांति नहीं है, इनके बाप को भी शांति नहीं मिल सकती। ये मेरा तजुर्बा है जिंदगी। मैं एक दफा ब्यास गया बाबा सावन सिंह के वक्त, मैं 400-500 आदमी थे, किसी का रंग पीला, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। मैंने एक मजमून लिखा, मैंने कहा काश ये आदमी नाम की बजाय अगर अपने ब्रह्मचर्य को और मानसिक चीज को पालते, इनको जल्दी शांति मिल जाती। सारी दुनिया वाले को मैंने बोला, उनका महाराज मेरा जरूरी बनी हुई है, मेरी जरूरी बनी हुई है, मैं ऐसे मजबूर कैसे चाहती तो मैं हूँ जगत का संसदीर, अवतार लेके आया हूँ, हल्फिया बयान करता हूँ। तुमको सच्चा ज्ञान दिया जाता हूँ, सच्चा राज दिया जाता हूँ, सच्चा भेद दिया जाता हूँ। अगर तुम अपनी मानसिक और शुद्ध ब्रह्मचर्य को कायम नहीं रख सकते, बेशक बाबे फकीर के साथ धोत होके पीते रहो, बेशक 10,000 रुपया दे के मानो का मंदिर के कमरे बनाते रहो, ये हर बात है कि पैसा दोगे तुमको पैसा मिल जाएगा, जो देगा मिलेगा, मगर तुमको शांति नहीं मिलती। बिल्कुल सीधी बात। एक हमारी अशांति का ये कारण है, मैंने बताया था, बच्चे क्यों खराब होते हैं, क्यों उनके जैसे मैंने कहा था, बच्चे पेट में है, माँ बाप भोग करते रहते हैं, तो वो गंदगी उनके बच्चों को देना जाएगी। तुम लाख कोशिश करो, हम जिम्मेवार हैं अपनी औलाद को खराब करने वाले, दूसरा कोई। बिल्कुल बात सच्ची न कर, अपने सोने की बिना पर दावा किसी बात का नहीं करता, मैं कान को हाथ लगाता हूँ, क्योंकि मेरे से मैं दादा डालने ड्यूटी लगाई थी, फकीर चूड़ा छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। मैंने जो कुछ समझा वो कहा, ये मैं नहीं कहता कि मैं जो कुछ कहता हूँ ये ठीक है। मेरे को मेरी सुना अभी हाल ही में एक मेजर आया मेरे पास, वो बीमार था, पीठ में गैस थी, बम्बे में रहता था। तो जब बीमार था मुझे याद करने लगा, मेरा रूप उसके अंदर प्रकाश में प्रकट हुआ, उसने कहा कि बच जाएगा, फिक्र मत कर। वो फिर आगे से उसको रुपए में से 14 आने फायदा हो गया, ऑपरेशन से बच गया। किसी ने ये आसन उसको बताए, इस तरीके से किया करके आयु हो जाएगा। वो मेरे पास, अब मैं ऐसे ही उनको जानता था, मेरे पास आया, मैंने कहा एक बात पूछता हूँ मेजर साहब, सच कहूँ, शादी से पहले तुमने अपने ब्रह्मचर्य को जरूर जाया किया? कहता हाँ महाराज किया। हाँ महाराज किया है, ये मेरी जिंदगी के तजर्बे हैं। इस वास्ते मैं नौजवान बच्चों को हमेशा ये कहा करता हूँ, तुम राम राम न जपो, अपना करेक्टर बनाओ, करेक्टर। तो ये भक्ति मार्ग में ज्यादा कौन आते हैं, कौन मुस्तक है? जो पतित है। पतित मैंने गिरा हुआ, कहाँ से गिरा हुआ? अपने रूप से गिरकर इंद्रियों में आकर जो असक्त हुआ है, उसको कहते हैं पतित। मैं पतित था। तो जब इंसान पतित हो जाता, उसके लिए सुमरन ध्यान बहुत फायदेमंद है। उसके लिए सुमरन ध्यान बहुत फायदेमंद है। सुमरन ध्यान दवाई है, इलाज है पतित आदमियों का। एक शब्द ने कहा वो मैं पतित ठहरा, कभी तू भी पतित पावन बना। पतित वो है जिसका अपनी रूप का, उसकी एनर्जी का कर्म इंद्रियों में आकर के फंस जाने से
उसको अशांति आती है, कुदरत उसके दिल में स्वाभाविक जज्बा पैदा करती है कि वो भक्ति की करता है। ये अमरे रहमत है जिसके यहाँ हम लोगों को जुकाम हो जाता है। जुकाम के साथ कुदरत हमको बुखार पैदा कर देती है। बुखार बीमारी नहीं है, बुखार में खून गर्म हो जाता है। वो जो नारियों में बारीक 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 बर्गन जमी होती है, वो गर्म खून जो है उस बर्गन को निकालता है। इसलिए भक्ति के अधिकारी कौन है? सिर्फ मेरे जैसे पके आदमी। ये सब खत मुझको लिखा था दाता जाओ, उस वक्त मेरी खोपड़ी में महाराज नहीं आता था। अब मैं समझता हूँ ये तो मैं पते ठहरा तभी तू भी पते पावन बना। दो बाहर सागर में तब तरन तारन बना। जो न होता जग मेरा कैसे आते रामचंद्र पर गत किया मत राम कृष्णानंदन। जो सुखी है होने को तेरे नाम की चाहत नहीं। जो भले हैं उनको तेरे काम की चाहत नहीं। पाप जब नहीं किया तब तो मैं न करता पाप तुझको जानता कोई कहाँ। पापियों के तारने वाले हमारा ध्यान करते हैं सब हम तेरे नाम। हमको पापी जान कर आदमी हाथ है ना जहाँ वो कैसे नहीं करता था, फिर नहीं करता था यहाँ के खिलाफ। मगर वो आदमी सचुक है, वो सारा दूर का है। और मुबारक है वो महापुरुष ऐसे प्रसिद्ध जीवों को सहारा देते हैं। ये प्रसिद्ध करने का क्या इराद है? सुमरन और ध्यान। मन की वृत्ति को यहाँ जमाने से, ज्ञान की शक्ति को बढ़ाने से वो ताकत हमारे जिस्म में चलती है, वो उल्ट करके यहाँ इकट्ठी होती है। एक तो हमारा विषय वकार का, एक तो हमको मन को शांति मिलती है, जिससे हमारी वो कमजोरी दूर होती है, जो विषय वकार की कमजोरी से दूर हुई है, जो हम गुण हुए। ये मेरे साथ ये गिर गया अपने साथ। अब दूसरे आदमी को सिमरन ध्यान को मैं कह रहा था, क्या सिमरन ध्यान किनको करना चाहिए? जो पतित मैंने वो कर्म इंद्रियों में फंस गए, उससे वकारों में जिनका जीवन आया और लोग उससे दुखी है, उनके लिए सिमरन ध्यान इलाज है। वो ऐसा इलाज करता रहता है, साथ ही अनुष्ठान भी करता है। एक आदमी है वो किसी वकार करता है, ध्यान भी करता है और वो वकार भी ज्यादा भोगता है, उसको शांति नहीं मिलेगी।
मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं 12 साल बसरे बर्बाद में रहा, बहुत शांत था, बहुत खुशी थी, बड़ा मस्त रहता था। मेरी फोटो वहाँ पड़ी है, ये चीज को हैरान हो जाते हैं। घर में आया, आवाज नहीं थी, दाता ने कहा बच्चे पैदा करो। अगर तो मैं बच्चे पैदा करने के लिए आया उसके पास जाता तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती, मैं तो अपने स्वाद के लिए जाता है। वो जो मेरी शांति थी वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। ख्याल आया, फिर ख्याल आया मेरे मन में, ये लिख, जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, रवि रवि देने न मिले। इसके मैंने ये नहीं कि तुम अपनी स्त्रियों को जवाब दोगे, ये मेरा भाव नहीं है। हर एक चीज को मर्यादा में रखो। अगर मर्यादा तुम्हारी ठीक नहीं है, तुम राख बाबू फकीर के पास जाओ, ग्यारदास के पास जाओ, आदमी जाओ, कई जगह जाओ, आपको शांति नहीं मिलेगी। तो अशांति का एक सबब तो ये है, दूसरा अशांति का सबब है दुनिया की आशाएं। दुनिया की आशाएं सब पूरी नहीं होती, दुख आ जाते हैं, मुसीबतें आ जाती हैं। वहाँ शांति का क्या तरीका है? यहाँ सत्संग के वचन जो सुने हुए वो तुम्हारे काम करेंगे। सब निकालो, हमें मन धीरे कहा करे, सोते हैं, उठाते हैं, ये जो कुछ होता है हम उससे अशांत होते हैं। तो वहाँ हमारी मदद कौन करता है? कौन करता है? वो जो सत्संग में हम लोग बात सुनी है, क्या बात सुनी है? कबीर की जुबानी सुन लो, अरे मन धीरे, कौन है जो छाती पर ये राहत कह सकता है कि मैं सरल अंग से सुखी हूँ? बीमार है, वो कहते हैं मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे एकांत है। वो है आल्टरनेटिव पीस नहीं होता। मेरा आगे अड़का मर गया, क्या क्या क्या, मैं बहुत खुश हुआ। बुआई लड़की मर्जी मुझे बहुत खुशी मिली, और कलाई लड़की मर्जी मुझे बहुत खुशी मिली। क्यों मिली? इसको बोलते एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। जिंदगी को एडजस्ट करो हालात के मुताबिक। लड़का मर गया, मेरे पास तो पैसा नहीं था, मैंने एक लड़के को भी मेरे छोटे भाईरा एक आदमी पढ़ाया। लड़का गुजर गया, मैंने कहा चलो मेरे छोटी की जिम्मेदारी गुजर गई। और मेरी 2-3 साल क्या करती रही बतेरा। बुआई लड़की मर गई, जाने खुशी मनाई, क्यों मनाई? मेरे पास पैसा नहीं था, बुआई रोज तंग करता था, साइकिल नहीं दिया, मोटर नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। लड़की मर गई, यहाँ कहते हैं बुआई को खुशी मिली। तो जब ऐसा वाक़ आता है, ये समझ करके कि ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, इसको शांति से भोगो, तब तुमको शांति मिलेगी। गुरु ने तुमको ज्ञान देना है। गुरु ने किसी आदमी की मौत को नहीं बचा लेना। तुम फूल धर्म में हो, किसी को राजी नहीं कर देना। वो कर्म और उसके विश्वास से राजी होता है। मेरे पास कोई बीमार आके
उनका विश्वास होता, प्रसाद ले जाते हैं, वो राजी हो जाते हैं। मैं जब बीमार होता हूँ डॉक्टर के पास जाता हूँ, सोचो मेरी बात की, अगर मेरे में ताकत होती तो मैं अपना इलाज आप कर लेता। ये तुम्हारे विश्वास में ताकत है, तुम्हारी श्रद्धा में ताकत है, तुम्हारे कर्म में ताकत है। मैंने क्या कहा है आप लोगों को, तो दुनिया के कारोबार के लिए ये दुनिया है जिंदगी। जब तक तो कोई आदमी इस मन के चक्कर से निकलेगा नहीं, उसका आना जाना जन्म लेना कभी बंद नहीं हो सकता। तो संतों ने ये तजवीज निकाल के एक तजवीज निकाली है कि तुम्हारा तुम जन्म ले लो। मुझे ये पता नहीं कि जो तजवीज उन्होंने बताई है आया उससे जन्म होगा या नहीं होगा, ये तो तब देखूंगा ना जब मरूंगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मैं मरूं योगा छोड़ू तो बाहर निकल के अगर कुदरत मुझे तौफीक दे तो मैं बता सकूं कि मेरा क्या अंजाम हुआ। तब तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी है। मगर हम सुनते हैं और अकल मानती है कि अगर वो साधन किया जाए, वो साधन क्या है, पढ़ो क्या जाने दोनों भजन बिना मेरी बीती अमरिया, पंथ में आए बन पंथाई, पंथ में आए बने पंथाई, सोझी न डगरिया भजन बिना, सोझी न डगरिया भजन बिना मेरी बीती अमरिया। भगति का सौदा नहीं किया, भक्ति का सौदा नहीं किया, बंद बजरिया भजन बिना, बंद बजरिया भजन बिना मेरी बीती अमरिया। मन हुआ तो करेगा फाटे, मन हुआ तो करेगा फाटे, माया की नजरिया भजन बिना। अब वो कहते हैं भजन के बिना माया की नजरिया क्या है? माया कहते हैं बुद्धि की। माँ मैंने मापना या कि मैंने यंत्र, जिस चीज से तुमको समझ आती है उसका नाम है माया। हम लोग जितने हैं सब माया के बस में है। माया क्या है? हमारे अंदर से जो अकल से ख्यालात निकालते हैं विचार, ये मैं बोल रहा हूँ माया में तो बोल रहा हूँ, मैं सत्संग कराता हूँ माया में तो आगे बोल रहा हूँ। अगर माया से निकल जाऊं मैं तो बोल नहीं सकता, वो तो मन से भी घंटा सुनकर चला जाऊंगा, फिर बात कौन करेगा आपसे, सोचूंगा क्या, सोच नहीं सकता। तो भजन से आया मुक्ति होती है कि नहीं होती, इसका अमली सबूत तो मेरे पास नहीं। अमली सबूत मेरे पास इतना नहीं है, अनुभवी सबूत है। तो जब इंसान मर जाता है, अगर उसकी सूरत अपनी जिंदगी में उसने प्रकाश और शब्द को पकड़ा हुआ है, तो मरते समय अगर प्रकाश और शब्द आ जाएगा तो तुमको ये ज्ञान है कि मन के जितने रूप है ये कल्पित है नहीं, कहाँ जाएगा? मन से निकल गया ना, निकल गया। जब मन से निकल गया तो उसके लिए आवागमन खत्म हो गया। इस वास्ते संतों उनकी थ्योरी के मुताबिक
बैठे वक्त मैं हैरान होता हूँ। व्यास वाले आगे वाले दूसरे गुरु लोग हैं, ये कहते हैं आज मरा हुआ गुरु उनके अंतर आया और वो ये बात कह गया। अब मैं सोचता हूँ कि क्या सचमुच में मरा हुआ गुरु उसके अंतर आई थी? अगर आई थी तो उसका मतलब यह है कि उनका गुरु मर करके भूत हुआ है। भूत हुआ है, भूत ही आता है दूसरों के अंदर, इसका मतलब यह है कि उसकी मुक्ति नहीं हुई। मगर मैं नहीं मानता कि वो आया। जब मैं जिंदा हूँ, शाह पर बैठा हुआ लोगों के अंदर नहीं जाता, मैं कैसे मान लूं कि मरा हुआ कोई गुरु के अंदर प्रकट होता है? तुम सोचो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। जब मैं होशियारपुर में बैठा हुआ, अमेरिका नहीं जाता, अमेरिका वाले मुझे कई दिखते हैं, एन रावत बाबा हम तुमको हर एक संडे को अपने कमरे में सोफे पर बैठे हुए देखते हैं। मैं तो जाता हूँ, मुझे तो पता नहीं। लोग मरते हैं, तुम आए हो सत्संग में, मैं तुम लोगों को सत्संग कराता हूँ। कैसा सत्संग कराता हूँ? जिससे मेरी आत्मा पर कोई पाप या कोई बुर्ज न आए, कोई चोखा प्रेम न आए। ना खुदा भाई, मैं आप लोगों को धोखा नहीं दे रहा। ये मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूं तुम्हारी बुद्धि इसको कैच नहीं कर सकती, पकड़ नहीं सकती, तुमने इतनी शक्ति नहीं है। इस वास्ते कहा गया है चले चलो, साधन करते रहो, तनी के धक्के खाते रहो, उसके द्वार पर पड़े रहो और धक्के खाते रहो। कभी उसके दिल में दया आएगी, वो तुमको ले जाएगा। दुनिया बेवकूफों ने ये समझा हुआ है बाबे फकीर के पास जाए, अगर वो धक्के मारे तुमको तो ये तनी के धक्के हैं। ये बात नहीं। तुम अंदर अभ्यास में जाते, तुम्हारा मन वहां से फिर नीचे उतरता, फिर तुम ऊपर जाते हो, फिर वो नीचे आता है, फिर ऊपर जाते हो। वो जो नीचे आना वो तनी के धक्के हैं। जो आदमी तनी के धक्के नहीं खाता, उसमें स्ट्रगल नहीं होती, वो मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? लोगों को ये पड़ा हुआ है किताबों में तनी के धक्के, और भीड़ बहुत होती है, लोग पागल बन के मत्था देखते हैं। कई गुरु होते हैं उनको धक्के भी ले लेते हैं, कोई सोटियां भी मार लेते हैं। वो कहता हम कर गए, बाबा ने हमें धक्के लिए, मारा, थप्पड़ मारा या सोटी मारी, बस हमारा बेड़ा पार हो गया। इस किस्म के जितने ख्यालात और भयानक है, और इस रोचक और भयानक तने में आकर के हम दुनिया पागल हो गई। इससे मेरी साफ बहनी से नुकसान भी है। एक तो डेरा नहीं बनता, दायरा नहीं बनता, और एक टौवा नहीं आता, पैसा नहीं आता। सच्ची बात जो मैं कह देता हूँ, मुझे कौन देगा? मैं सच्ची बात जो बता देता हूँ, मुझे देगा कौन? ये बताओ तो सही। कोई नहीं देगा। वो जानते हैं कि बाबा कुछ नहीं करता, मगर जो कुछ गुरु का काम है, वो जो कुछ मैं करता हूँ, वो जो नियमत मैं तुमको दे रहा हूँ, गुरु के दर्शन से मिलता क्या है? बलिहारी जहाँ मैं सतगुरु के जिस भरम किया मेरा दूर, चंद चरिया कोई आलम देखे मैं देखूं भ्रम दूर। मैं जीवों के भरम को उतारता हूँ, तुम्हारे वहमों को दूर करता हूँ, तुम्हारी शंकाओं को दूर करता हूँ, तुम्हारी गलतियों को, तुमको क्या कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे। जिसका जो राज आया उसने अपनी अपनी ऊट प्रकार बातें बताई। मुसलमानों का राज था तो कादियों की गुड्डी चढ़ी, सूखदान गई। सन्यासियों का राज आया,
सन्यासियों की गुड्डी चढ़ी, बौद्धों का राज आया, बौद्धों की गुड्डी चढ़ी, जैनियों का आया तो जैनियों की गुड्डी चढ़ी। अब आजकल संतों का राज है, साधुओं का राज है। देखो ना, एक पत्थर उठाओ, सैकड़े गुरु मिलते हैं, सैकड़े नाम लेने वाले मिलते हैं, सैकड़े हजारा, और हर एक ने ब्राह्मणों ने की बातें ब्राह्मणों को कहीं जिसका कोई हिसाब नहीं। अब संतों का हाल सुन लो। कबीर साहब ने जहाँ साधु की महिमा कही है, उसमें आखिरी करी है, बेटा बेटी स्त्री साध कहें सो दे, सिर साधों को सौंप कर जन्म सफल कर ले। अब देखे फिर अपनी बेटियां और अपनी बहनें और अपनी औरतें साधुओं को, आंखें खोलो ऐ भारतवर्ष के मजहबी दुनिया वालों, तुमको इन मजहबों ने और पंथों ने बेवकूफ बनाया हुआ, बेवकूफ। ये लिखा हुआ है, बेटा बेटी स्त्री साध कहें सो दे, फिर साधुओं को सौंप कर जन्म सफल कर ले। ये लिखा हुआ है कबीर की शब्दावली में। मैं तुम लोग पढ़े लिखे आदमी हो, मैं तुम लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं। गैर तालीम ने दुनिया को मार दिया है, किसी की जिंदगी नहीं बनी। पागल बन के साधुओं के पीछे फिरते रहती हो तुम। सत्संगों में विवेक मिलता है, समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है, साधु की महिमा है। आज घड़ी आदि घड़ी आदि से पुन आज, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध, ये लिखा हुआ है। और मैं मानता हूं, अपराध कहते हैं हस्तियों को। मैंने को हस्ती खाई, मैंने कहा मुझसे बड़ा भारा अपराध हो, क्षमा कर दे। तो हम जितने हस्तियां खाते हैं, अगर कोई सच्चा साधु मिल जाए, सच्चा संत मिल जाए, उसकी वचनों से हम जो हस्तियां खाते हैं वो हस्तियां हम नहीं खाएंगे, हमको सही रास्ता मिल जाएगा। यहाँ तक तो मैं मानने को तैयार हूँ, साधु की इज्जत और साधु का मान महान महात्मान है। और वो फलसागर से पार करा देता साधु, क्या कहते सत्संग करा के तुमको जीने का राज बताता है। अगर कोई दुख मुसीबत आती है तो वो कहता है भाई धीरे चढ़ो, ये दुख सुख जो तुम्हारे हैं ये तुम्हारे पिछले कर्मों की वजह से तुमको शांति मिल जाए। अगर तुम जन्म से बचना चाहते हो तो अपने अंदर प्रकाश और शब्द को पकड़ो। ये महिमा है साधु की। इसको ये नहीं कि मैं साधु की महिमा नहीं जानता, साधु की महिमा है। अगर ऐसा कोई साधु हो पूरी पवित्र जहां संत पग धरिए, मगर आजकल संत है कौन मुझे बताओ तो सही, करते क्या है ये? कोई तुमको सच्ची बात बताता है? तुमने लाखों सत्संग सुने होंगे, जैनियों के भी सुने होंगे, बुद्धों के भी सुने होंगे, कोई तुमको सच्ची बात नहीं बताता कि तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। और अगर कोई बताए भी तो माफ करना, तुम सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुम लोग शोभदाबाजियों में पड़ते, मेरे पीछे जो लोग फिरते हैं, मैं किसी को गुरु, बात क्या है? पूरे उनका विश्वास काम करता है, मेरा रूप उनके अंदर प्रकट होता है। कोई बात कह देता हूँ वो पूरी हो जाती है। वो इसलिए मुझे साहिब करामात समझ के मेरे पीछे दुनिया दौड़ती है। अब मैं जब अकेला बैठता हूँ, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, वो कंजरा तू दस, तू किसी मदद करना, मैं नहीं करता। ऐ इंसान तेरा विश्वास काम करता। मैं आपको घर की बात बताता हूँ। मैं एक दफा रोटी खाने बैठा, मेरी बीवी रोटियां पका रही थी। आजकल औरतों को जो बड़ा मुसीबत है, जब रोटी पकाती है, जितने घर के झगड़े होते हैं सब खामिन को सुनाती रहती है। तो मेरी औरत ने अपना कुर्ता ऐसे उठाया, ऐसे उठा करके उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैंने कहा क्या बात है भागवती? कहने लगी लोग तेरे मतलब बहुत कुछ कहने, तू यह कर देता, तू वो कर देता, तू वो कर देता, तू वो कर देता। मैं तेरी औरत हाँ, तेरे बच्चे में पाले आया,
तेरे आगे बच्चियां ने पाले है, ये तेरे है कोई तना नहीं। मैं भगवान मेरे पास कुछ नहीं, मेरी दाता का डर है। जब मुझे गुरु मिली थी तभी मैं सच्चा आदमी था। मैंने कहा महाराज मुझे तो आता कुछ नहीं, मैं क्या करूंगा। कहने के फकीर तुम्हें रहने ऐड है, एक सच्चाई है, जो कुछ कहोगे ठीक होगा, जाओ। मैंने कहा मैं तो कुछ करता नहीं, या दाता करते होंगे या उनका विश्वास करता होगा। बात आई चली गई। तीसरे दिन घर दूर हलवाई है, वो आया, बाबा जी प्रसाद कर दिए। मैं कहा मां करो करा रहे अंदर। वो गया, उसने कहा माता जी प्रसाद कर दो। उन्होंने कहा भैया पखंड मैनू नहीं आता, तू जान तेरा गुरु जाने, मैं पखंड नहीं आता। उन्होंने गल पै गया, उनका मैंने प्रसाद करना नहीं आता। हिंदी से कहो बेटा जी, हिंदी से बोलो। अच्छा, तो मेरी आंख को उसने कहा प्रसाद कर दो माता जी। उसने कहा मुझे ये पखंड नहीं तुम्हारा आता, तुम्हारा गुरु जाने और तुम जाने। वो उसके घर पड़ गया, कहने लगा कि हाँ प्रसाद कर दो माता जी। बाबा जी ने किया, उसने कहा तंग आ गई। उसने कहा मुझसे तो करना नहीं आता। उन्होंने कहा बाबा जी हाथ ला देंगे, कहने जा तेरा काम हो जाए। उन्हें भी तंग आ गए, क्या जा तेरा काम हो जाए, चला गया। तीसरे दिन वो आदमी आया मेरे पास, मेरे मकान में नाचने लगा। जैसे माता वैसे पिता, जैसे पिता वैसे माता, जैसे माता वैसे पिता, जैसे पिता। मैंने कहा क्या हो गया, काम बन गया। मैं शाम को रोटी खाने बैठा, मैंने भी कुर्ता उठाया। मैंने कहा भगवान तेरे पास कुछ है तो मैंने दे दी। कहेंगे मैं की चीता, मैं कहती प्रसाद चीता जी वो आकंड ऐसी आई होगी। अगर मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं देश वैसे मैं भी कुछ नहीं करता। देखो ऐसे भाषण कोई महात्मा नहीं देता है ना। मैं तुम मेरी बेटी हो, भाई हो, तुमको खबरदार करना चाहता हूं। बचो बचो इन छप गुरुओं से, बचो बचो। सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो, उसके मुताबिक अमल करो। धन गुरु धन गुरु धन गुरु करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बाबे फकीर के 4 मंदिर कमरे बना दोगे, तुम सतपथ नहीं जा सकते। मुझे 7 रूएं दे दो, तुम तर नहीं सकते। ये तुम्हारा प्रेम आनंद है। जो जिस भाव से तुम दोगे वो तुम्हारा भाव जो है वो तुमको धन दोगे, धन मिलेगा। प्रेम दोगे, प्रेम में हमने दिया हुआ है, जिंदगी में हमें मिलता, हमें दिया हुआ है, हमको मिलता है, मगर मोक्ष नहीं मिलेगी। इस चक्कर से तुम नहीं निकल सकोगे। उस चक्कर से निकलोगे सिर्फ जब तुम भजन करोगे। पढ़ो उस कड़ी को,